हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईडीबीआई बैंक का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों से मैंने जिन्हें जो रिव्यूज़ थे वो कलेक्ट किए और उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसके बाद में इसमें मैं आपसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा सेक्शनल या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है जो सबसे मुश्किल है प्रेडिक्ट करना अभी। उसके बाद में लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था और एवरेज अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं या फिर क्या रहे हैं बच्चों के, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और कट ऑफ जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उसके बारे में भी आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कट ऑफ फैक्टर्स की ओर। तो जैसे कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है सबको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव और आपका जो असिस्टेंट मैनेजर का यानी कि ये रिक्रूटमेंट था, दोनों मिला के नोटिफिकेशन आया था। वो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो अप्लाई किए थे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। वो इसी से पता चलता है कि 52,000 प्लस एप्लीकेशंस जो थे वो एग्जीक्यूटिव के लिए थे। और इसमें जो एप्लीकेशंस थे यानी कि दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, इसके लिए 42,000 प्लस एप्लीकेशन सिर्फ आए हुए थे। अब यही चीज़ अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूंगा, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो आए हुए थे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो सेपरेट एग्जाम्स हुए थे और सेपरेट नोटिफिकेशन निकला था। तो बच्चों ने दोनों फॉर्म अप्लाई किए थे, दोनों के लिए एग्जाम भी दिया था। तो इसलिए जो एप्लीकेशंस थे वो 1 लाख से ज़्यादा थे, 1,10,000 से ज़्यादा थे एप्लीकेशन लास्ट ईयर के। तो वही इस बार जो घट के 42,000 तक इस बार जो है वो एप्लीकेशन आए हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि अटेंडेंस कैसी थी। अटेंडेंस भी ज़्यादा नहीं थी। और इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल है ओवरऑल, वो मैं मॉडरेट प्लस कहूँगा, यानी कि थोड़ा बहुत मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। किन सारे रीज़न से मैं वो बता रहा हूँ, मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सेक्शन वाइज आपको मेमोरी बेस और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इस बार की जो वैकेंसी है वो 500 है और लास्ट ईयर की 650 है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज जो है वो डिवाइडेड है। तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही लगभग बहुत कम है। सो वैकेंसीज जो कम है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। दैट कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट, तो इसके बारे में मैंने आपको आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है सोचने लायक कि जो आपने एग्जीक्यूटिव का दिया उसमें आपको सीधा डीवी में जाना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका मेडिकल वगैरह होगा। सो वहाँ पे कोई आपका फिल्टर रेट नहीं है, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। लेकिन इसमें जो है आपका, आपको ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट करने पड़ेंगे रेशो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है। और जहाँ पे भी पर्सनल इंटरव्यू होता है, मोस्टली वहाँ पे जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है रेशो के हिसाब से ज़्यादा सिलेक्शन होता है, इसलिए कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाता है। उसके बाद में एवरेज अटेम्प्ट्स पे भी आपका कट ऑफ जो है डिपेंड करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर बार बच्चे जो है एग्ज़ाम देने वाले कुछ कुछ अलग होते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, कम होता है, या फिर ये भी चीज़ होती है कि आपका एग्ज़ाम लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट गिरता है। तो एवरेज अटेम्प्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, ना ही आपके प्रीवियस जो है कट ऑफ्स पे ज़्यादा डिपेंड कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट आपसे मैं डिस्कस करने वाला वो है एग्जाम एनालिसिस। तो कुछ कुछ जो एग्जाम एनालिसिस के, यानी कि हर सेक्शन वाइज आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। उसके बाद में हम चलते हैं कट ऑफ क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर वगैरह सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो रीजनिंग जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो था आपका टोटल 60 क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें जो पूछा गया था, मैं सबसे पहले तो रीजनिंग के बारे में आपको बता दूं। बच्चों को जो है रीजनिंग बहुत लेंदी लगा है, इस बार बहुत ज़्यादा लेंदी लगा है। दो कुछ मतलब पजल्स कुछ ठीक थे, इजी थे, लेकिन कुछ कुछ जो पजल थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग इस बार का रीजनिंग रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे हुआ है, क्योंकि मोस्टली रीजनिंग में बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बार जो अटेम्प्ट्स है वो रीजनिंग में कम दिखाई दिए हैं। इवन जो पढ़ के भी गए अच्छे से, या मतलब जिनका ज़्यादा पर्टिकुलर प्रैक्टिस भी है, उनको भी जो थोड़ा है इस बार, मतलब रीजनिंग में जोड़ा थोड़ा टाइम
टेकिंग जैसा लगा। सो क्वेश्चंस जो थे वो पजल थे कुछ, तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का पूछा गया था सर्कुलर का, उसमें वेरिएबल भी था कलर, पांच चार पांच क्वेश्चंस थे, ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। फ्लोर एंड फ्लैट का था, पांच फ्लोर मेरे ख्याल से, दो फ्लैट इसके ऊपर था, उसमें वेरिएबल भी ऐड था। उसके बाद में ईयर बेस था जिसमें 8% और 2022 बेस ईयर दिया था, इसमें भी वेरिएबल था, मेरे ख्याल से कलर पूछा गया था। उसके बाद में पैरेलल रोज थे पांच पांच लोगों के, एंड उसमें ब्लड रिलेशन भी डाला हुआ था, तो ये बहुत लेंदी हो गया था। सॉल्यूएबल सारे पजल्स होते हैं, लेकिन बात आती है कि टाइम टेकिंग। उसके बाद में लाइन पे था, उसमें साउथ एंड नॉर्थ का पूछा गया था, मतलब पजल था, एंड 9 लोगों का था, 9 पीपल्स, उसमें भी चार या पांच क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स के चार क्वेश्चन थे, ये थोड़ा ठीक था, जो अटेम्प्ट आप इजीली कर पाओगे। डेटा सफिशिएंसी के चार क्वेश्चन थे। मशीन इनपुट, इसमें भी बच्चे थोड़ा बहुत से बच्चे, कभी कभी मैंने अभी भी सुना है कि बच्चों से जब रिव्यू लिए कि उन्होंने बता तो दिया मशीन इनपुट क्वेश्चन थे, लेकिन उन्होंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि 2 घंटे आपको ओवरऑल मिलता है, आपको बाकी भी कवर करना जरूरी है। डीआई जो था वो पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, और तीसरा जो था वो बार ग्राफ डबल। सो इस हिसाब से ये रीजनिंग का आपका ओवरऑल पेपर था। तो ये जो पेपर था रीजनिंग का, मैं यही कहूंगा कि इस बार लेंदी था, इसकी वजह से जो है बच्चों ने अटेम्प्ट्स कम किए हैं। ओके, उसके बाद में बात करेंगे, जो नेक्स्ट आपका आता है वो है एप्टी। ओके, एप्टी के बारे में बात करेंगे। सो इस बार जो एप्टी था वो मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का कहूंगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स हुए हैं इसमें, लेकिन तो भी यहाँ पे जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें टाइम टेकिंग था, अरिथमेटिक भी जो थे वो भी अच्छे खासे थे, एंड उसमें सारे एवरेज परसेंटेज, सारे जो आपके टाइम एंड वर्क, वो सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए थे। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पूछे गए थे, ये एक सॉल्यूएबल था, अप्रोक्सीमेशन भी ठीक थे। मिसिंग सीरीज पूछा गया था, थैंकली, क्योंकि मिसिंग सीरीज जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज से, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, तो मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा आपको एक कुशन देता है, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे ख्याल से बाकियों को भी लगता होगा। कैसलेट भी था, पांच क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के जो थे इसमें भी पांच क्वेश्चन थे। ओवरऑल जो एप्टी था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का, या फिर थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का ही मैं यहाँ पे कहूंगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे वो था कंप्यूटर। सो कंप्यूटर भी ठीक ठाक था, अब डिपेंड करता है आपको कितना नॉलेज है। जो बच्चे अच्छे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, या फिर उन जिनका कंप्यूटर फ्री, मतलब थोड़ा नॉलेज सही होता है, उनके लिए ये जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये कंप्यूटर जो था आपका, वो डेफिनेटली आपकी जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी में था, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के थे, 60 में से। ओके, 60 में से 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको कंप्यूटर के थे। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर जिनका अच्छा है, जिनको पता है शॉर्टकट्स कीज, या फिर ऑफिस के बारे में, या वायरसेस, मालवेयर, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, तो आपका डेफिनेटली वो है आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत मार्क्स आ जाते हैं। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उसका एक आपको रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इसमें जो क्वेश्चंस थे वो एक था ओएसआई मॉडल लेयर दैट मेंटेन सेशन बिटवीन टू नॉट्स, तो ओएसआई मॉडल के ऊपर क्वेश्चन था। देन चेंजिंग एक चेंजिंग वन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन टू मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, तो फिर उसमें वैन, मैन, लैन, वीसैट, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। शॉर्टकट की टू फाइंड अ वर्ड, इसके बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद में एक्सेल के बारे में भी शॉर्टकट कीज जो पूछे गए थे, टू सिलेक्ट A1 to A5 सेल कैसे करोगे। उसके बाद में प्रोटोकॉल यूज टू डाउनलोड मेल एंड रीड मेल ऑफलाइन आल्सो। देन कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर यूज बाय मोर पीपल, वो कौन सा है। Then Excel current cell address displayed in which network doesn't care if a node disappear. Then best chart for display in MS Excel, तो इसमें भी लाइन वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस थे। देन पेज बॉर्डर सिलेक्शन प्लेस्ड इन, देन मालवेयर पे था, एडवेव पे था, देन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे कुछ क्वेश्चंस थे। MX Excel पे भी और कुछ तीन चार क्वेश्चंस थे। वर्ड वर्ड सॉरी, ये वर्क लिखा है, लेकिन ये वर्ड पे भी क्वेश्चंस थे एक दो, वो भी जो है वो आसान थे। देन डीबीएमएस पे, डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे। तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन ये ओवरऑल यहाँ पे कंप्यूटर का जो पेपर था वो ठीक था हमेशा की तरह, और सॉल्यूएबल था अगर आपको नॉलेज है तो। ओके, उसके बाद में बात करेंगे हम, जो आता है इसी का जो मेन पार्ट है वो आपका है जनरल अवेयरनेस, फिर बैंकिंग आता है, उसमें इकोनॉमी आता है। सो उसमें जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में, ये जो रहता है हमेशा, ये टफेस्ट आपका इस बार भी आपका जो है वो टफेस्ट इस बार
जो सेक्शन था, बच्चों को टफ गया है सेक्शन। और अगर आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे उसमें से आपके अच्छे गए होंगे तो आप बोलोगे कि आपका मॉडरेट लेवल का गया है, क्योंकि एटलीस्ट आप स्कोर कर पाए। सो यस, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। जम्मू कश्मीर टाइप विद द विच कंट्री फॉर फार्मिंग, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, या कुछ ऑप्शंस थे उसमें। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में था। एनपीएस जो है पेंशन स्कीम, वो उसके ऊपर दो क्वेश्चंस थे। आईबीसी एफडीआई के ऊपर एक एक क्वेश्चन था। उसके बाद में सी ए आर यानी कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन था। बुक एंड ऑथर पे एक क्वेश्चन था। मिसाइल रिलेटेड क्वेश्चन था। लिविंग रूट ब्रीच क्वेश्चन पे क्वेश्चन था। देन पी एम वी वी वाई जो स्कीम है उसके ऊपर क्वेश्चन था। 2050 पोल्यूशन तक पोल्यूशन फ्री सिटी कौन सा है होगा, ये क्वेश्चन था। देन इंडिया ओलंपिक पे था कि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से गोल्ड मेडल या ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन था। देन एस डी आर बेस्ड था। हाईएस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, मनी मार्केट पे था। उसके बाद में बी आई एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, ग्लोबल स्टार्टअप पे था। देन एम आई टी सी का जो था पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा था, सिर्फ एम के बारे में पूछा था, एम का फुल फॉर्म क्या है। पी एस यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे एक क्वेश्चन था। विच कंट्री बैन टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स, इस पे था। देन मैक्सिमम लिमिट फॉर सेवेरियन गोल्ड स्कीम। देन कोल इंडिया सब्सिडी पे था। गगन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन था, बजट के ऊपर था। उसके बाद में बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक बाय हाउ मच परसेंटेज, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व पे था। नो कार्बन एमिशन कंट्री बाय 2050 तक कौन सा होगा, ये उसके ऊपर था। उसके बाद में प्रोजेक्ट कूपर बाय विच एजेंसी, कौन से एजेंसी के अंडर है। सेकंड पॉपुलर लैंग्वेज इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ, इस पे एक क्वेश्चन था। टॉप सीमेंट कंपनी, उसके बाद में हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग जोन, कमर्शियल पेपर रिलेटेड एक पेपर था सीपी। उसके बाद में आईएमएफ जो करेंसी बास्केट सेकंड रैंक पूछा गया था। तो ये ओवरऑल जो था जनरल अवेयरनेस, मैं ये कहूँगा कि ये जो था ये थोड़ा टफ लेवल का था। ओके, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस ऐसा नहीं था आपको पढ़ के जाना था बहुत अच्छे से, तब आप मतलब कुछ अटेम्प्ट्स कर पाओगे अच्छे से, ये चीज़ें थी। तो ओवरऑल जो मैं जनरल अवेयरनेस को तो कहूँगा इस बार जो था वो टफ लेवल का ही था। लास्ट ईयर से भी थोड़ा बहुत मुझे ये टफ ही लगा जो बच्चों ने लास्ट ईयर शेयर किया था। उसके बाद में बात करेंगे इंग्लिश की। ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था इंग्लिश, क्योंकि इसमें जो है वर्ड स्वैप वगैरह वो थोड़े ठीक थे। कनेक्टर से मैच द कॉलम्स थे जिसमें आप मार्क्स ले सकते हो, ये सारे जो है आपको थोड़ा बहुत मार्क्स दे देते। डबल फीलर था। एरर डिटेक्शन 5 थे। आरसी 2 थे। एक आरसी में मेरे ख्याल से 6 से 7 क्वेश्चन थे, 6 7 8। एक आरसी पे जो थे वो 4 क्वेश्चन थे। सो ये था। लेकिन आरसी में थोड़ा टाइम टेकिंग, यानी कि अगर आप पैसेज वगैरह सारा पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी थी। सो इंग्लिश भी ठीक था, मतलब अटेम्प्ट्स आपके अच्छे हो सकते हैं ये सेक्शन में। और आपका ओवरऑल स्कोर पे इंग्लिश सेक्शन जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है, इस लेवल का इंग्लिश था। सो इजी टू मॉडरेट मैं इसको कहूँगा। ओके, अब बात करेंगे ओवरऑल अटेम्प्ट्स की। जो भी मैंने आपसे अभी तक डिस्कस किया उसको मैं एक समराइज आपको बता रहा हूँ कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज का जो था, जैसे मैंने आपको बताया, इजी टू मॉडरेट लेवल का 30+ विल बी गुड अटेम्प्ट। अब ये चीज याद रखना, जो भी मैं गुड अटेम्प्ट्स आपको बता रहा हूँ आपके उतने ही होने चाहिए, ऐसा नहीं। कोई बच्चे का रीजनिंग अच्छा गया होगा, किसी बच्चे का इंग्लिश में कम हुए होंगे, किसी के बच्चे के एबिलिटी में कम हुए होंगे, किसी के जनरल अवेयरनेस। ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका स्कोर उतना आना चाहिए और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए। सो इंग्लिश का 30+ कहूंगा, इजी टू मॉडरेट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बात करूंगा तो वो भी मुझे इजी टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत इजी से मतलब मॉडरेट लेवल का ही था। 20+ विल बी द गुड अटेम्प्ट। देन लॉजिकल रीजनिंग का जो इस बार देखा गया है बच्चों से, मतलब मैंने ये भी देखा है 20-25 अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए हैं। तो उतने भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि 23+ ही होना चाहिए। अगर आपने बाकी चीज़ों में कवर किया है तो नो प्रॉब्लम। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, ये जो था मॉडरेट टू टफ ही कहूँगा। मॉडरेट में इसलिए लिखा हो क्योंकि आपने अगर कंप्यूटर प्रिपेयर किया होगा तो वो एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन देके जाता है। टफ तो आपका जनरल और बैंकिंग या फिर इकोनॉमी अवेयरनेस तो था ही था। सो 25+ विल बी द गुड अटेम्प्ट। सो 95+
विल बी गुड अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी, ये चीज याद रखना। क्योंकि इस चीज पे मत जाना कि इसने 150 के, इसने 140 के, नो डाउट इसने किए होंगे, शायद उसकी एक्यूरेसी कम होगी या फिर उसने पढ़ाई की होगी तो उतना हुआ होगा। सो ज्यादा इस पे डिपेंड मत रहो। अगर आपके कम अटेम्प्ट है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, देन गो फॉर इट, बहुत अच्छे से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन मत लो। अभी अभी एग्जीक्यूटिव का भी रिजल्ट लगा है, आप लोगों ने देखा ही है। ओके, कम कम बोलते बोलते जो है वो एटलीस्ट 115 116 तक मेरिट लिस्ट चली गई थी। सो ये चीज़ होती है। और इसमें तो खैर आपका पीआई वगैरह भी होगा तो रेशो भी मेंटेन होगा। सो वो सारे फैक्टर्स के हिसाब से टेंशन मत लो। अगर आपका 90 प्लस भी कहूँगा मैं, नॉट ओनली 95, 90 प्लस भी, अगर आपका 95 इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि आपके कुछ ना कुछ गलत हो सकते हैं। सो वो भी ज़रूरी है। सो 95 प्लस विल बी अ पर्टिकुलर गुड अटेम्प्ट फॉर एवरीवन, एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ। अब प्रीवियस ईयर से मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा इस पे नहीं निर्भर करूंगा क्योंकि मैंने आपसे कट ऑफ फैक्टर्स पहले ही डिस्कस कर लिए। और उसमें आप भी लोग एग्री करोगे कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरता है, क्योंकि हर टाइम आपका पेपर लेवल, हाँ आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये गया था पिछले साल, तो इसीलिए मैं जस्ट आपके लिए ये यहाँ पे लिखा हूँ। सो जो लास्ट ईयर का था वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो लास्ट ईयर का देखे जाए तो 85 तक जो आपका कट ऑफ था फॉर ओपन कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, वही एस सी एस टी का 77 67 तक लास्ट ईयर जो है कट ऑफ गया था। ओके, सो सेक्शनल पे मैं तो ज़्यादा फोकस करूंगा नहीं, क्योंकि आप अगर ओवरऑल क्लियर कर लेते हो, सो मेरे ख्याल से आपके सेक्शनल भी क्लियर होते ही है। क्योंकि चारों सेक्शन ऐसे थे कि आपको चारों में थोड़े थोड़े मार्क्स आएंगे ही आएंगे जो लोग क्लियर करेंगे एग्जाम। ओके, सो ये था प्रीवियस ईयर का। अब मैं बात करूंगा इस ईयर के। ये जो है ये बहुत मुश्किल है बताना इस साल, क्योंकि कट ऑफ का रेंज जो है कुछ भी हो सकता है जब आपके पास सैंपल साइज कम हो, यानी कि जब पेपर ही देने वाले उतने नहीं है। सो वो चीज़ें भी ज़्यादा मैटर करती है। सो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ओपन और जो ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी है उसके लिए इंग्लिश के लिए 8 से 9 के बीच में हो सकता है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 9 से 10, उसके बाद में रीजनिंग का जो है वो 11 तक जा सकता है। जनरल अवेयरनेस वगैरह जो है जिसमें बच्चों का कुछ कुछ टफ गया होगा, सो 8 से 10 हो सकता है। अदर कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा तो इंग्लिश 5-6, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी 5-6 तक जा सकता है, रीजनिंग भी 5-6, और आपका जनरल इकोनॉमिक्स जो है वो 4.5-5 तक आपका जो है वो रह सकता है। 75 से 82 हो सकता है कट ऑफ जाए। अब इसमें भी +-2 आप पकड़ के चलो, क्योंकि थोड़ा रेंज डिसाइड करना मुश्किल है। वही ओबीसी का भी उतना ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही, मोस्टली वो कट ऑफ जो है वो सेम ही होता है तीनों के लिए। देन मोस्टली एससी के लिए 68 से लेके 72 73 तक जा सकता है, एसटी के लिए 60 से 65 तक जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बस इसी के बेसिस पे बताया कि कट ऑफ फैक्टर्स, कुछ बच्चों के रिव्यूज कलेक्ट किए, और सारी चीज़ें जो है वो सुन के, क्योंकि मैटर ये भी करता है आपकी एक्यूरेसी क्या है। सिर्फ अटेम्प्ट्स पे मत जाओ, बहुत से बच्चों का ऐसा देखा है। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और अपने आप को थोड़ा एनालाइज करके आप एक बार अच्छे से चेक करो। सो ये था पूरा एनालिसिस, जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो ऐसे ही आपके लिए मैं जो है एनालिसिस लाते रहूँगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पता होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं वो भी मुझे बताओ, ताकि एक ओवरऑल पता चले कि कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। बाकी देखते हैं, होप सो सबका हो जाए। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल।